नमस्ते भारत। आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या कोई रील या वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एक बार फिर से आज बात की जाएगी अभिषेक बच्चन की, ऐश्वर्या राय बच्चन की और उनकी शादी टूटने का ठीकरा जिन एक्ट्रेस के सर पर फोड़ा जा रहा है उनकी। और खबर जो बड़ी निकल करके आ रही है वो ये कि अब अभिषेक बच्चन उस एक्ट्रेस के साथ अपनी एंगेजमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ऐश्वर्या के साथ उनका जो तलाक है वो होने ही वाला है। वो बस जो पेपर की फॉर्मेलिटीज होती है उसका इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जो एक्ट्रेस जिनके साथ बोला जा रहा है कि उनका अफेयर चल रहा है उससे उनकी सगाई होने वाली है। अब इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है सगाई वाली, उस पर मैं आप लोगों के बीच में आज बात करने वाली हूं। पिछली बार जब मैंने इस विषय पर बात करी थी तो मैंने उन एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया था, पर अब सोशल मीडिया हर जगह नाम आपने पढ़ा होगा। नाम है निमृत कौर। निमृत कौर जिनके साथ अभिषेक बच्चन ने एक फिल्म करी थी, काफी फिल्म के प्रमोशंस भी इन्होंने किए थे और उसके बाद से जंगली आग की तरह यह खबर फैल गई कि अभिषेक और निमृत का अफेयर चल रहा है और ऐश्वर्या और अभिषेक के अलग होने का कारण निमृत कौर ही है। निमृत कौर के कारण ही ऐश्वर्या घर छोड़ करके चली गई है और अब सगाई की बातें उठ रही हैं। पहले मैं ये बता देती हूं कि सगाई वाला जो मैटर था, जब मैंने वो खबर देखी तो मैंने उसको खोजा कि कितनी सत्यता है, पर मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें अभी कोई सच्चाई है। क्योंकि अगर मैं ये मानूं कि ये सच है तो कम से कम कंफर्मेशन उन लोगों से कहीं पर सोशल मीडिया में होनी चाहिए जिनकी सगाई की बात की जा रही है, यानी अभिषेक बच्चन का परिवार या निमृत कौर। लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इन लोगों की तरफ से नहीं आई है, तो मैं तो ये मानूंगी कि ये अभी अफवाह ही उड़ाई जा रही है, ये खबर कंफर्म नहीं है। लेकिन हां, ये लोग कह सकते हैं कि यदि कंफर्म नहीं किया है तो डिनाई भी नहीं किया है। डिनाई वास्तव में नहीं किया गया है तो अब सच्चाई तो वही जाने जिनके बारे में ये बात की जा रही है। लेकिन यूजर्स जो है सोशल मीडिया में, जो अभिषेक और ऐश्वर्या को एक साथ देखना चाहते हैं, जो इस जोड़ी के टूटने से दुखी हैं, वो लगातार निमृत कौर पर गुस्सा हो रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, काफी सारी चीजें लिख रहे हैं। दो तीन चीजें मैं आपको बता देती हूं। और जब से खटास की खबरें आई हैं तब से ये चीजें होने लगी हैं। अब कुछ यूजर्स ये बोल रहे हैं, कुछ जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्या आप सच में अभिषेक को डेट कर रही हैं? अगर ये सच है तो बहुत निराशाजनक है। उसके अलावा एक और लिखते हैं कि बड़े सपने देखना अच्छी बात है, पर किसी का परिवार तोड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक और लिखते हैं बच्चन परिवार की बहू बनने का सपना देख रही हो क्या? एक और लिखते हैं कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो दूसरी महिला के साथ? तो तमाम ऐसी चीजें निमृत कौर के लिए बोली जा रही है। और देखिए, ये बात तो सच है कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। काफी लंबे समय से ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ चाहे देश में चाहे विदेश में हो भ्रमण पर रहती हैं, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल इवेंट्स हो वो आराध्या के साथ ही देखी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन अपने परिवार यानी कि अपने माता पिता, अपनी बहन और उनके बच्चों के साथ देखे जाते हैं। अभिषेक अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ नहीं देखे जाते। काफी लंबे समय से यह सिलसिला चल रहा है। तो जब ये अलग अलग दिखाई देने लगे पर्सनल प्रोफेशनल इवेंट्स पर, उसके बाद ही ये बात मीडिया और सोशल मीडिया में उठी। तो जो ये बात उठी है इसके जो आधार हैं वो तो बच्चन परिवार ने ही समाज को दिए हैं। क्योंकि यदि ये एक साथ होते तो एक साथ दिखाई देते और फिर ये बातें नहीं होती, या फिर कोई बीच में प्रॉब्लम होती और उसके बाद सॉर्ट आउट हो गई होती तो इकट्ठे आ गए होते, इकट्ठे दिखाई देते, पर ऐसा नहीं है। तो अलग तो ये है, लेकिन तलाक का लेवल कहां तक गया है, तलाक होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें कहीं से कुछ भी ऑफिशियली बाहर निकल करके नहीं आई है। और एंगेजमेंट वाली बात भी मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। और जहां तक आराध्या बच्चन का सवाल है तो बच्चों पर इन सब चीजों का बुरा असर डेफिनेटली पड़ता है। बच्चे को माँ बाप दोनों ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भाई, जिन परिवारों से हम आते हैं सामान्य, वहां पर माता पिता एक बच्चे के लिए दोनों ही चाहिए होते हैं, अच्छी परवरिश, अच्छे भविष्य, अच्छे जीवन के लिए।
और आराध्या क्योंकि अपनी माँ के साथ है तो उनको इस बात की जानकारी तो है ही कि उनके माता पिता के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो सारी चीज़ें उनको पता ही होंगी और आई एम श्योर उनको उनकी माँ ने सब बताया होगा, उनकी काउंसलिंग भी की होगी। तो मैं उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भेजती हूँ। और जो भी सच है मुझे लगता है कि जल्द बाहर आ जाना चाहिए बच्चन परिवार की तरफ से भी, ताकि ये खत्म हो जाए जो रूमर्स आदि चल रहे हैं। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे जरूर भेजिएगा। मैंने इस विषय पर इसलिए बात करी है क्योंकि बच्चन परिवार देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेरी भी एक पसंदीदा जोड़ी है, तो मुझे लगा कि इस बात पर बात जरूर की जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज। जय हिंद। थैंक यू।